हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। वी आर अबाउट टू नो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। क्या जानने वाले दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। वी विल नो फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन उसके बाद में हम क्या जानेंगे, उसका रूल जानेंगे। उसके बाद में उसको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको नहीं लगेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे वीडियो में इसकी पहचान और बिल्कुल इसको शानदार तरीके से चलिए इस क्लास को देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो सबसे पहले अफर्मेटिव का फार्मूला होता है। ये सब जानने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, वो क्या है, जो इसकी पहचान क्या होती है। अब पहचान मैंने यहाँ पे नहीं बताई, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इसकी पहचान होती क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जिन सेंटेंसों के लास्ट में, वही कंटिन्यूअस की बात हो रही, पहले जिन सेंटेंसों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के सेंटेंस आते होंगे, वो तो हमारा कंटिन्यूअस का हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए भाई ये वाला अगर हमारे यानी कि इन शब्दों को अगर लास्ट में देखने को मिल रहा है आपको, अगर इन शब्द को लास्ट में देखने को मिल रहा है तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा। अब इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको, अब ये तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमको इसमें प्लस समय कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा? समय जोड़ देना पड़ेगा। अब समय क्या जोड़ना होगा जो हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाए। अब समय को हम जोड़ रहे हैं, दो एग्जांपल लिखे उसके माध्यम से बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल की तरह। महेश 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। महेश 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। अब भाई ये जो हमारा 2 साल है ना, 2 साल, यही हमारा समय हो गया, यही हमारा समय हो गया। अब इसी समय को हम इस सेंटेंस में ऐड कर दिए तो हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इतना हम अगर मिटा देते, महेश इस कंपनी में काम कर रहा होगा, तो हमारा सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस का रहता। क्या होता? फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम समय भी प्लस कर देंगे। जिन सेंटेंसों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय जरूर दिया होगा तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला लिखा है, उसके बाद में हम नेगेटिव पढ़ेंगे, देन इंट्रोगेटिव, उसके बाद में देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। लेट्स गेट ट्रांसलेटेड। सो महेश 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। अब इसमें याद रखना होगा सभी के साथ में हैव बीन ही लगता है। ठीक है, यानी कि हैज़ बीन नहीं लगेगा, हैव बीन सभी के साथ में हैव बीन, सिर्फ विल या शैल चेंज हो जाएगा, बाकी सभी के साथ में हैव बीन ही रहेगा। ये नहीं होगा कि हैज़ बीन लगा दे। ठीक है, हैव बीन ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं महेश। अब महेश के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, बता तो चुके हैं आपको। महेश विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। इन दिस कंपनी। अब हमारा समय है 2 साल से, तो 2 साल से हम यहाँ क्या सिंस लगाएं या फिर फॉर लगाएं? यहाँ पे हमने सिंस फॉर का प्रयोग नहीं किया है, प्लस सिंस फॉर कर देते हैं। सिंस और फॉर दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा। तो हम हमारा 2 साल से, 2 साल हमारा अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 ईयर। ठीक है, फॉर 2 ईयर। महेश 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। ठीक है, महेश 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, सुरेश 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा। कितने? 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा। तो चलिए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा पढ़ रहा होगा, सुरेश विल हैव बीन,
या फिर सुरेश की जगह मैं या फिर हम होता तो हम यहाँ पे शैल हैव बीन लगाते, ठीक है। तो चलिए सुरेश विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे 2 घंटे से भी हमारा अनिश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था कि सिंस के जो हमारा निश्चित समय होगा उसके लिए हम निश्चित समय होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो अनिश्चित समय है यानी कि इंडेफिनिट टेंस है यानी कि इंडेफिनिट टाइम है जो, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा इंडेफिनिट टाइम है इसलिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। फॉर 2 घंटे यानी 2 आवर। ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। हमारा अफर्मेटिव का हो गया। अब चलिए हम लास्ट में आपको कुछ सेंटेंस दे देंगे जो आपको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना, और आप लोग कमेंट में करके बताते नहीं हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम नेगेटिव की तरफ। सो फ्रेंड्स यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेगेटिव का फार्मूला भी लिख दिया और ये 2 एग्जाम्पल भी लिखे हैं। चलिए 2 एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं और पहले फार्मूले को समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द फार्मूला। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा, वही बात होती है बस जैसा भी हमने अफर्मेटिव में देखा, उसमें बस क्या करना होता, विल हैव के बीच में यानी कि बिटवीन विल एंड हैव के बीच में नॉट लगा देना होता हमको। किसके बीच में? विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना होता। इसमें क्या होता है, सेल हैव के बीच में नॉट लगा देना होता। बाकी सारा हमारा फार्मूला अफर्मेटिव के जैसे ही रहेगा, ठीक है। पहले जैसा क्या, अफर्मेटिव के जैसा ही फार्मूला रहेगा। तो चलिए इस ट्रांसलेट कर लेते हैं। रामू 4 महीने से कंप्यूटर नहीं सीख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, रामू विल नॉट हैव लर्निंग कंप्यूटर। रामू विल नॉट हैव लर्निंग यानी कि वर्ब के फॉर्म में आई लगा दिया। रामू विल नॉट हैव लर्निंग कंप्यूटर। अब क्या कह रहा है, हमारा इतना हो गया। अब 4 महीने से, 4 महीना हमारा क्या अनिश्चित समय है, जो इसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर मंथ। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को सेंटेंस समझ में आया होगा और इसका फार्मूला भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। उमेश सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा। यहाँ पे हमने नहीं लगाया है, क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, यहाँ पे हम नहीं लगा देते हैं, ठीक है। तो उमेश विल नॉट हैव प्लेइंग क्रिकेट। उमेश विल नॉट हैव प्लेइंग क्रिकेट। सोमवार से हमारा निश्चित समय, ठीक है। मैंने बताया था ना कि सेकंड से लेकर के जो भी ऊपर का समय जाता है ना वो हमारा अनिश्चित समय होता है। उसके बाकी जो समय बचा सेकंड से लेकर के जितना भी ऊपर तक जाता है, घंटा, 2 घंटा, साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 4 महीना, हफ्ता, दिन, जो भी होता है वो हमारा अनिश्चित समय होता है। उसके बाकी बचा जो समय ना वो सारा हमारा निश्चित समय होता है। तो सोमवार हमारा निश्चित समय है। यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। तो दोस्तों आशा करता हूँ, आई होप ये सेंटेंस भी आप सभी को समझ में आया होगा और इसका फार्मूला भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। चलिए चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव का फार्मूला भी लिख दिया है
और वो शुरू से कहाँ से होता है, WH वर्ड से, WH वर्ड से शुरू होता है। इस सेंटेंस में ये फार्मूला तो लगेगा नहीं। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करना है वो भी बताऊँगा। चलिए पहले इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। अब क्या करना होता है, WH के बाद में विल का प्रयोग करना होता है, फिर सेल का, और हैव भी दोनों के साथ में प्रयोग करना होगा, ठीक है। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा देना होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो उसमें तो लगता ही है सिंस फॉर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। क्या राकेश 5 दिन से अपने पिता की सेवा कर रहा होगा? अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि जहाँ पे WH वर्ड जो होता है ना, WH वर्ड जो होता है ये सेंटेंस के बिगनिंग में आता है। जो ये WH वर्ड होता है सेंटेंस के बिगनिंग में आता है, तो उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम बाहर निकाल के ले आते हैं, तभी वो सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो पाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे बाहर निकालते हैं, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या राकेश 5 दिन से अपने पिता की सेवा कर रहा होगा? ठीक है, 5 दिन से अपने पिता की सेवा कर रहा होगा। अब क्या राकेश के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? विल हैव बीन का, ठीक है। तो इसमें का आपका सिर्फ और सिर्फ विल का ही प्रयोग होगा सबसे पहले, ठीक है। तो विल राकेश, देखिए देखते जाइए पहले, विल राकेश हैव बीन, हेल्पिंग हिज फादर, 5 दिन से, ये भी हमारा अनिश्चित समय है। हिज फादर, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 5 दिन का समय अनिश्चित है ना, इसलिए फॉर 5 days। ठीक है। क्या राकेश, विल राकेश 5 दिन से अपने पिता की सेवा कर रहा होगा, हैव बीन हेल्पिंग हिज फादर फॉर 4 days, ठीक है। अब ये जो हमारा है 2 दिन से की जगह हम कोई निश्चित समय ले लें जहाँ पे हम सिंस का प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे 2 दिन को मिटा दे रहे हैं, यहाँ से हम 4 तारीख से कर दें, चाहे फिर 2002 से कर दें। 2002 से कहाँ मैच खेल रहा होगा? तो सबसे पहले अब मैंने बताया था कि कहाँ, यानी हेल्पिंग, ये जो WH वर्ड होता है ये सेंटेंस के अगर बीच में आता है, यानी सेंटेंस के बिटवीन में आता है, अगर कहीं पे, इसको हम सबसे पहले रख देते हैं। अगर शुरू में होता तो उसको रखते ही नहीं है, उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं, ठीक है। चलिए इसलिए ये बीच में है तो इसको हम सबसे पहले रखेंगे। चलिए रख लेते हैं। तो व्हेन कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? वेयर। अब क्या कह रहा, मोनू, सब्जेक्ट को रखेंगे ना, ये देखो अब कह रहा कि इसमें हमने सब्जेक्ट को नहीं रखा है, सब्जेक्ट को भी रख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, WH होगा पहले, इसको हम मिटा देते थोड़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे WH को रखेंगे, उसके बाद में विल, यहाँ पे नहीं होगा हमारा, WH यहीं पे रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा जो ना, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा, यानी कि जो सेल है ना उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो हमने सेल के यहाँ पे क्योंकि विल हमारा यहाँ पे होता, इसलिए विल हमारा यहाँ पे होता, विल बाहर निकला है तो सब राकेश यानी सब्जेक्ट हमारा वहीं पे रह गया। अब इसको क्या करते हैं, वेयर मोनू विल, आया ना विल, वेयर मोनू विल, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, वेयर विल मोनू हैव होगा, विल, हाँ आप सही है, वेयर विल मोनू हैव, कहाँ खेल रहा होगा? 2002 से, तो वेयर विल मोनू हैव प्लेइंग मैच, वेयर विल मोनू हैव प्लेइंग मैच। अब इतना हो गया कि मोनू मैच कहाँ खेल रहा होगा। अब 2002 से इसको भी लास्ट में जोड़ देते हैं, सिंस
सिंस 2002, यानी कि याद रखिएगा कि हेल्प जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब मैं साफ कहता हूँ कि अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी उसको डिसलाइक भी करिए, लेकिन लाइक या डिसलाइक दोनों कुछ करिए ज़रूर, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।